राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। 16 दिन के लिए 14 दिन सड़क पर रहेंगे। इसका 1 सप्ताह पूरा होने जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि ये यात्रा से कोई इनकी किस्मत पलटेगी क्या? देखिए, एसआईआर जब तक शुरू नहीं हुआ था मिलिंद जी, तो बहुत जो टक्कर था वो लगभग बराबरी का था। लेकिन एसआईआर गलत या सही जो हुआ, उसके बाद ये जब सड़क पर है और ये वोट चोरी आदि आदि का एक आंदोलन बना दिया इन्होंने। और उससे भी पहले अगर सामाजिक समीकरण में देखे तो महागठबंधन कमजोर तो था नहीं। यही था कि क्या कांग्रेस और आरजेडी में पटेगा, तेजस्वी को मानेंगे, क्या होगा नहीं होगा। और एनडीए जो है एक सॉलिड मतलब ग्रुप है, प्रधानमंत्री है, केंद्र सरकार है, खजाना है। तो वो स्थिति थी पहले, लेकिन एसआईआर के और ये वोट यात्रा के बाद माहौल निश्चित रूप से मुझे क्यों लगता है कि ये महागठबंधन के पक्ष में है। क्यों? क्यों? एक तो लोग वही कह रहे हैं कि भाई एसआईआर एकाएक हुआ क्यों, जब पहले मतदाता पुनरीक्षण एक बार हो ही गया था और उसमें तरह तरह की चीजें निकल रही हैं। देखिए, बिहार एक त्रस्त समाज है। वहां पर बेरोजगारी एकदम इमरजेंसी है। हर आदमी 10-5 रुपए के लिए इधर उधर भाग रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। जब 2020 को पैमाना माने, विधानसभा की बात कर रहा हूं, तो उसमें तेजस्वी यादव ने एकदम से सरकार ही बना ली थी। तो इस बार ऐसा क्या है कि जो उनके पक्ष में नहीं है? ऐसा तो कुछ नया नहीं है। और अभी राहुल गांधी का जो भी कहिए, उनका संगठन नहीं है, वहां कुछ भी है। लेकिन उसमें एमवाई समीकरण में अगर वो दलित भाइयों का या फिर कुछ कांग्रेस भाइयों का या कुछ नए वोट जोड़ देते हैं और एक ट्रैक्शन दे देते हैं, और प्लस जो महागठबंधन है उसमें चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हो चाहे बाकी हो, सब इंटैक्ट है, तो मुझे लगता है कि माहौल, समीकरण, परसेंटेज ऑफ वोट, वोट बैंक आदि आदि मिला के ये इनके पक्ष में जाता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सतीश जी, आपने कहा कि 2020 में और अब क्या फ़र्क है? तो एक फ़र्क मैं आपको ये बता दूं कि 2020 में जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, तो जो उनका वोट बैंक है उससे इतर भी लोग उनसे जुड़े थे, खास करके युवा लोग, मतलब बाकी समाज के भी लोग, जो सिर्फ उनके मुस्लिम यादव समर्थक नहीं थे, और लोग भी जुड़े थे। तो इस बार वो काम क्या वोट अधिकार यात्रा या एसआईआर कर पाएगा क्या? क्योंकि जब मैं पटना में था पिछले हफ्ते, तो मुझे लोगों ने ये कहा कि जिसका वोट कट गया है उससे बाकी वोटर को क्या मतलब है? जिसका वोटर, तो वो क्यों वोट डालेगा महागठबंधन को अगर ये एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं? तो क्या ये एसआईआर का मुद्दा, क्योंकि बहुत तकनीकी मामला है, लोगों को सीधे समझाना मुश्किल है, बल्कि हमने तो कुछ लोगों से बात की जो उस यात्रा में आए थे बिहार तक में, तो उसमें लोगों को पता ही नहीं था कि एसआईआर क्या है। तो आपको लगता है, जो आप कह रहे हैं कि 2020 और 25 एक जैसा है, तो इस बार नौकरी वाला जो वादा था वो नहीं है महागठबंधन के पास या तेजस्वी के पास, तब भी आप क्यों कह रहे हैं कि माहौल उनके पक्ष में है? देखिए, 2020 से नौकरियां बढ़ी तो नहीं है। और दूसरा, मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी और ये तेजस्वी भी करेंगे। देखिए, रोजगार गलत या सही, छोटे मोटे रोजगार नौकरी देना, इसका गलत या सही अपने से उन्होंने इसका अपने ऊपर ले लिया। तो तेजस्वी यादव का रोजगार से नाम जुड़ता है, भले ही नीतीश जी ने भी दिए हो रोजगार। लेकिन क्या है कि वो रोजगार का मुद्दा तो वहां बराबर का मुद्दा है। और इस बार मैं कह रहा हूं कि जो माहौल है, तो आपको क्या लग रहा है एसआईआर का जो ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं, वोट का जो मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो खाली उसी तक सीमित तो है नहीं। भाषणों में मैं तो देख रहा हूं कि वो सब मुद्दे उठा रहे हैं। एक बात यह है। दूसरा, जो आपने एसआईआर का मुद्दा कहा, जी हाँ, तकनीकी मुद्दा है। लेकिन बिहार की जनता तकनीकी रूप से नहीं समझती, वो सीधे सीधे समझती है कि मेरा वोट में नाम था तो कटा, या कटा तो जुड़ा, या मेरा वोट का अगर वोटिंग कट जाएगा तो उसके बाद जो है ये राशन आदि का ये लोग मुद्दा तो बना देंगे ना। विपक्ष जो है, जो चैलेंजर होता है, वो तरह तरह से मुद्दे को खड़ा कर देता है। और वो मुद्दा, जो मुद्दा वाला चीज है, वो अभी महागठबंधन के पक्ष में है।